Hi Alex, how are you? Hello, sir. I'm fine. Okay. First of all, state your name, your school, and your percentage on HSLC. Hello, my name is Alex Farambam, and I passed out my class 10 CBSE examination from Icon School. I secured 97.2 Okay. percentage. Okay. So अभी तुम क्लास 12 में हो, है ना? And you have Yes. chosen CSE stream. What was the stream on class 10? Hmm. क्लास 10 में तुम्हारा स्ट्रीम कौन सा था? कौन से सेवा में थे या सीबीएसई में थे? I studied in CBSE. इन सीबीएसई ओनली. नाइस. सो बेसिकली अभी तुमने एक साल इंटीग्रेटेड एकेडमी में तुमने एक साल गुजारा है. So what is your experience? So what do you want to say about it? 1 year spent here in Lalans Integrated Academy. How was your experience overall this year? Because there are many obstacles in this 1 year because of the COVID and all online classes and things. Overall, how was your experience? आई थिंक एलआई का जो मतलब जो तरह है पढ़ाने का वो बहुत ही बेस्ट तरह से पढ़ाते हैं. इवन मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में ऑनलाइन क्लासेस में मैं इतने इंटरेक्टिवली मैं पार्ट ले पाऊंगी. आई थिंक कि ये बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग को क्लासेस किए जाते हैं और बहुत इंटरेक्टिव रहता है. जो स्टडी इन्वायरमेंट हमें ऑफलाइन में मिलता है, इवन सच कहूँ तो उससे भी बेहतर हमें ऑनलाइन में मिल पाता है. और रेगुलर डाउट सेशंस इसको और बेहतर बना देते हैं. So I think it's Okay, really good. okay, okay. So last year you did online classes. This year also because of the pandemic, थोड़ा बहुत online classes चला है. So main question जो आते हैं बहुत सारे लोगों का, वो सोचते हैं कि online classes are not that much effective in terms of one-on-one interaction or doubt classes. What if you have a doubt, you can't ask the teacher because of it's online. तुम्हारा physical नहीं होता है वहाँ पे, physically present नहीं होते हैं. So have you faced any kind of difficulties here like that? No, I didn't face any such kind of difficulty because I would say कि हम लोग की classes बहुत interactive रहे हैं. I don't know about others, but it's been really interactive. Like our classes have been really interactive. हम लोग का LI students को इसकी कोई problem नहीं हुई. और हम लोग का ये advantage मिलता है कि हम लोग जितना बार भी चाहे हम लोग doubt पूछ सकते हैं. Because like often हम लोग का शायद मतलब बहुत लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम्स नेटवर्क इश्यूज होने की वजह से क्लास ठीक से अटेंड नहीं कर पाते. और लाइक टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल टू क्लियर आवर डाउट्स एनी टाइम बिकॉज दे आल्सो अंडरस्टैंड दैट हम लोग का अभी इस तरह के सिचुएशन में मतलब स्टडी कर रहे हैं हम लोग इतना कुछ. तो फिर वो लोग अपनी तरफ से पूरा बेस्ट हेल्प प्रोवाइड करते हैं हम लोग को ताकि हम लोग को कंसेप्ट ठीक से समझ में आए. सो हम लोग को कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ा जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऑनलाइन क्लासेस में हो सकते हैं. So it's been really good experience. ओके, नाइस. सो क्लास 10 के बाद स्टूडेंट्स के पास दो ऑप्शंस होते हैं हमेशा. वन इज अ ट्रेडिशनल वे जहाँ पे एक स्कूल या फिर कॉलेज में हाई सेकेंडरी क्लास 11 12 करते हैं, फिर कोचिंग लेते हैं दूसरी जगह पे, जैसे हमारे पास ही कोचिंग लेते हैं ना. और दूसरा मेथड है जो इंटीग्रेटेड एकेडमी जो हमारा है 11 इंटीग्रेटेड एकेडमी, वैसे करते हैं. यू आर इन अ इंटीग्रेटेड एकेडमी. सो व्हाट वुड यू से the differences? What would you say how you are benefited by integrated academy by taking an integrated course? I would say कि हाँ traditional method is also okay but जो टाइम है हम लोग का लाइक हम लोग का टाइम सेव होता है सबसे बड़ी बात ये. और आई वुड से कि इंटरेक्टिव सॉरी आई मीन इंटीग्रेटेड एकेडमीज जो है वो हम लोग को ऐसा वे प्रोवाइड करती है कि हार्ड वर्क को सब लोग करते हैं. दे टीच अस हाउ टू डू स्मार्ट वर्क. दिस इज द रियली आई थिंक रियली की टू सक्सेस. स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए हम लोग को. हार्ड वर्क इज डन बाय लाइक ऑल द स्टूडेंट्स इन इंडिया जो भी मतलब कुछ ड्रीम अचीव करना चाहते हैं हर कोई हार्ड वर्क करता है. लेकिन इंटरेक्शन जो है इंटीग्रेटेड एकेडमी में हम लोग को स्मार्ट वर्क करना सिखाते हैं. और आई थिंक जो बोर्ड्स और एंट्रेंस को साथ में लेके जो चलने का जो ये तरीका है वो इंटीग्रेटेड एकेडमी जो है जैसे जो हम लोग को सिखाया जा रहा है इंटीग्रेटेड एकेडमी में. इट्स रियली मीन्स ग्रेट जॉब. और ये अगर सपोज हम लोग सिंपली अगर हम लोग ट्रेडिशनल वे से हम लोग अगर जाते हैं तो फिर
तो हम लोग तो टाइम कम होता है बहुत। हाँ, टाइम का साथ ही साथ हम लोगों को ऐसा होता है कि जैसे कि हम लोग एक सिंपली वे में मैं आपको समझाना चाहूंगी कि 11 और 12 जो है ट्रेडिशनल वे में हम 11 और 12 हम पढ़ते हैं, और लाइक स्टूडेंट्स एक साल ड्रॉप करते हैं टू लाइक एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिलेक्ट होने के लिए। तो जो टाइम जो है वो लोग एक साल जो वेस्ट कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं करना पड़ता। और साथ ही साथ अक्सर ऐसा स्टूडेंट्स में मतलब जैसे कि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मेरी लाइक सीनियर्स जो रहे हैं, उससे भी मुझे ये पता चला है कि जो एक साल जो लोग जो ड्रॉप कर रहे हैं लाइक क्लास 11 और 12 का, लाइक देयर इज नो गारंटी कि उन लोगों को वाकई में सब कुछ समझ में आया हो, क्योंकि एंट्रेंस लेवल में पढ़ना में कंसेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर। सो आई वुड से कि जो 11 और 12 के कंसेप्ट जो है वो लोग लगातार भूलते जाते हैं, तो एक साल ड्रॉप करने के बावजूद भी उन लोगों को एंट्रेंस में सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम मतलब मिलते हैं। जबकि इंटीग्रेटेड में हम लोग का साइड बाय साइड लाइक दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, एंड दिस इज अ वेरी ग्रेट वे टू हैंडल बोथ द सिचुएशंस। एंड मुझे लगता है कि ऐसे करने से हम लोगों का कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर बनता है, क्योंकि एक ही चीज को दो बार वो भी अलग अलग ढंग से करना उससे ज्यादा अच्छा ये होता है कि हम लोग एक साथ दोनों तरीके को संभाल कर मतलब ठीक से मतलब एंट्रेंस की भी और बोर्ड की दोनों की तैयारी करना इसका बेस्ट है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। Okay, that's nice. So you have been always a very excellent student. Okay, तुम्हारा percentages, तुम्हारे marks are very good. So थोड़ा सा studies के अलावा थोड़ा सा एक question पूछता हूँ, ठीक है? Usually जब स्टूडेंट्स आते हैं, जो उनको लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को या फिर बहुत सारे पेरेंट्स को एक आइडिया है इंटीग्रेटेड एकेडमी इज जस्ट अबाउट स्टडीज। यहाँ पे जो नॉर्मल कॉलेजेस में जो यू नो द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, जैसे अलग अलग चीजें होते हैं, वो सब बिल्कुल नहीं आता। इट्स अ वेरी डल एनवायरनमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ओनली स्टडीज स्टडीज, सो मेंटल प्रेशर होता है, ये होता है, वो होता है, यू हैव टू स्टडी ऑल डे एंड यू हैव टू गो होम अगेन स्टडी एंड ऑल दिस एवरीथिंग, बिकॉज प्रेशर बहुत होता है। In terms of that, how do you rate your experience in Lalans? Because how was your this 1 year that you have passed Lalans Integrated Academy? Apart from studies, have you been doing anything or have you been experienced anything that जो तुम्हें फन लगा, जो तुम्हें अच्छा लगा? आई वुड से कि सच कहूँ तो मुझे कभी डिफरेंस लगा ही नहीं था। इवन सच कहूँ तो इंटीग्रेटेड मतलब प्रोग्राम का हिस्सा बनना जो है वो इसीलिए ही है कि हम लोग का स्टूडेंट्स जो है, हम स्टूडेंट्स मतलब एक जैसे नॉर्मली पढ़ाई करते वैसे कर पाए। लाइक जब हम लोग कोचिंग और स्कूल दोनों को मैनेज करते हैं तो हम लोग का जो अपना जो ओन टाइम है, सेल्फ स्टडी हो या कोई जो ऑन टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने के लिए, वही नहीं मिल पाता है। आई थिंक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की मदद से हम लोग का सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो ज्यादा मिलता है, और साथ ही साथ ज्यादा टाइम मिल रहा है। दैट मीन्स वी कैन टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आल्सो, लाइक आई लाइक डूइंग योगा एंड ऑल। बेसिकली मुझे इंडोर गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इन सब के लिए टाइम निकाल पाते हैं। एंड इट्स ऑल बिकॉज लाइक साइड बाय साइड पढ़ते जा रहे, एक ही टाइम में हम दोनों चीजों को पढ़ पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि स्टडी जो है मतलब लोग गलत आइडिया निकालते स्टडी का। लाइक कहूँ तो मैं कहूँगी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की वजह से एज आई ऑलरेडी सेड कि कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं, और मैं कहूँगी जो हमारी माइंडसेट जो है उसमें बदलाव आता है। डेली लाइफ जो है, हम लोग डेली लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही है, तो उसका बारे में हम लोग का एक अलग नजरिया होता है कि वी कैन लाइक रिलेट, हम लोग के जो कंसेप्ट है उसे रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग के कंसेप्ट स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। और आई लाइक टू से कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है हम लोग सिंस हम लोगों ने प्रोग्राम में चूज किया है, तो लाइक अगर किसी नॉर्मल स्टूडेंट ने दूसरे मतलब स्टेप उठाकर जैसे ट्रेडिशनल वे से किया होता, then they would not have been able to experience even their own time also. I think since integrated program saves our time, so हम लोग को खुद का own time मिल पाता है। So correct. So कोई भी स्कूल का, कोई भी स्टडी ट्यूशंस का, the most important part is the faculties, the staff members and the management and everything, the entire environment of it. So how would you say your experience was in Lalans Integrated Academy? How
would you say about your faculties, about your classmates, about the institution, the staff members, the entire people there? How do you say? How do you rate your experience? फैकल्टीज के बारे में तो लाइक देयर इज नो डाउट दे आर द बेस्ट, आई विल से दे आर द बेस्ट टीचर दैट आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ. बहुत अच्छा सपोर्टिव है, मोटिवेटिव है. एंड एज यू नो द हेड ऑफ द आवर दिस प्रोग्राम मिस्टर लालन सर इज अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर. हम लोग कहेंगे कि मतलब जो हम लोग क्लास 8, 9, 10 में जैसे हम पढ़ते आ रहे थे और अचानक जब हम 11, 12 में आते हैं और इतना ड्रास्टिक चेंज इवन इन सिलेबस हो या कोई भी जो टाइम का ही हो, मैनेजमेंट, सब कुछ इतना ड्रास्टिक चेंज हो रहा है. हम स्टूडेंट्स को कभी कभी ऐसा फील होता है कि मतलब अब तो हमसे होगा ही नहीं, लाइक हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, टाइम मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा, मतलब थकान ज्यादा होती है. और ऑफ कोर्स एवरी स्टूडेंट इज रिलक्टेंट टू स्टडी एक्सेप्ट सम ऑफ कोर्स. सो ऐसा समय में, ऐसा मुश्किल समय में हम लोग की जो फैकल्टीज है वो हमेशा से हमें मोटिवेट करता है. इवन दे गिव अस टिप्स हाउ टू स्टडी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं रहता कि मतलब कहाँ पे उनसे गलती हुई है और क्या सुधार किया जाना चाहिए. उनके मेथड ऑफ स्टडिंग दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मेथड ऑफ स्टडिंग, टेक्निक जो है वो सब भी हम लोग को फैकल्टीज बताते हैं. और हमारे स्टाफ मेंबर्स भी दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस. एंड हम लोग का सपोज कोई भी सपोज नोट्स मतलब रह गए हैं तो नोट्स जो है लिखने में वगैरह बहुत टाइम जाता है. तो फिर स्टाफ मेंबर्स आल्सो प्रोवाइड अस द प्रिंटेड पेपर्स एंड ऑल. उसके बाद डीपीपीस वगैरह जो है दे आर प्रोवाइडिंग अस रेगुलरली. एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ फैकल्टीज. बहुत ही हमारा प्रैक्टिस का जो फिर प्रैक्टिस ही हो या स्टडीज ही हो, उसमें हर तरह का कोई भी मदद चाहिए जाए हमको स्टाफ मेंबर्स और फैकल्टीज हमेशा प्रोवाइड करते हैं. Nice. So you have spent a good 1 year here. इस साल का जो स्टूडेंट्स है उन लोगों का एग्जाम कैंसिल हो गया क्लास 10 में. तो what would be your advice to them? What should they do? How should they take this 2 years of their life? What would be your advice? Juniors. Sir, please repeat the question. Okay. So क्लास 10 का जो स्टूडेंट्स है उनका इस बार एग्जाम कैंसिल हो गया, राइट? सो उनके लिए तुम्हारा एडवाइस क्या है? क्योंकि उनका तो एग्जाम कैंसिल हो गया. अभी नेक्स्ट 2 years व्हाट शुड दे डू? व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू देम, टू बिकॉज़ दे विल बी जूनियर्स, राइट? सो व्हाट वुड यू से टू देम? I would like to tell to my juniors that अरे उनका एग्जाम कैंसिल हो गया है. बहुत सारे ऐसे तो लोग हैं कि जो बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं कि उनका एग्जाम कैंसिल हो गया, पर आई वुड से कि दिस इज नॉट द एंड. और हमें मेहनत करते रहना चाहिए. और अभी जैसे कि आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि उन लोगों को कोई मतलब ऐसा एनवायरनमेंट चूज करना चाहिए जो उनके लिए मतलब स्टडी के लिए हेल्पफुल रहे. अगर ये भी उनका टीनेज ईयर है और अगर इस समय में हमें अपना करियर बनाने पे ध्यान देना चाहिए. या अभी जो भी कुछ भी गलती किया गया सपोज इस स्टेज में, तो ये हमारे लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल साबित हो सकती है. और आई वुड लाइक टू से कि उन लोगों को ऐसा कोई लाइक जैसे कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ही हो, ऐसा कोई उसमें भाग लेना चाहिए, उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए. और उन्हें अपना लाइक अभी करियर बिल्ड करने के लिए और जैसे कि कोई भी हो मतलब मेहनत करते रहना चाहिए, रिलैक्स फील नहीं करना चाहिए. अभी 11, 12 भी है वो जो ऐसा कहा जाता है कि 11, 12 आर लाइक द फाउंडेशंस ऑफ द करियर. सो उसके लिए बहुत मेहनत करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए. लाइक अभी दिस इज नॉट द एंड एंड दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो. एंड इसके लिए सबसे मेन जो बेसिक पाथ है वो 11 और 12 ही है. सो दे शुड बी कंसंट्रेटेड ऑन देयर करियर बेसिकली. Correct. Absolutely right. Alex, nice to talk to you. Thank you for giving us the time. It was always a pleasure to talk to you. Thank you. Thank you, sir.